हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे और हम सब भी यहाँ पे अच्छे से ही हैं। और आप लोग सोच रहे होगे मैं फिर गायब हो गई थी। तो हाँ, मैं वापस गायब हो गई थी और कुछ कारण थे जिस वजह से मैं गायब हुई थी, लेकिन मैं वापस आ गई हूँ और मैं अब गायब हमेशा के लिए नहीं होंगी। बीच बीच में कभी हो जाती हूँ तो उसका कुछ कारण होता है। जब हम नई शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, चाहे वो कोई चैनल हो या कोई काम हो या कुछ भी हो ना, तो उसमें शुरुआत में थोड़े से हिकअप्स आते ही हैं। आई मीन थोड़ा सा टाइम लगता है उस काम को वापस से एक कंसिस्टेंट लेवल पे लाने के लिए। तो वो एक यही फेज़ है शायद जो चल रहा है अभी। तो बहुत सी चीज़ें हुई। हम लोग एक ट्रिप पे चले गए थे, ये वही क्लिप्स देख रहे हो आप जो हम गए थे। और कहाँ गए थे? तो ये था कि सुदीप जी के ऑफिस से कुछ प्रोजेक्ट आया हुआ था उनका, तो उसके लिए उनको कहीं बाहर जाना पड़ा, जो कि आगरा सिटी है। आगरा सिटी में जाना पड़ा था, उनकी कोई मीटिंग थी। तो वो हमें भी साथ में ले गए थे कि तुम लोगों की भी एक आउटिंग हो जाएगी। तो हम सब भी चले गए थे। और ये रास्ते में हम एक छोटे से रिजॉर्ट टाइप था, छोटा सा रिजॉर्ट था, बहुत बड़ा सा नहीं था। उधर हमको अच्छा कुछ दिखा, मतलब ऐसा लगा कि यहाँ पे खाने का कुछ अच्छा मिल जाएगा। बहुत लंबे समय से हम ट्रैवल कर रहे थे, सुबह 6 बजे से निकले हुए थे, तो अभी तक ये 10-11 बजे का टाइम होगा। कुछ मिल नहीं रहा था अच्छा रास्ते में, तो ये एक छोटा सा कुछ दिखा था तो हम यहाँ रुक गए थे। हालांकि बहुत अच्छा नहीं था, बट ठीक है, काम चल गया था। और फाइनली हम पहुंच गए थे आगरा, और आगरा में हम रुके थे क्लार्क शिराज होटल में। तो वहाँ से ताजमहल का एक गुंबद दिखाई देता था, साफ दिखाई देता था। वही मैंने अभी आपको एक क्लिप में दिखाया था, और आगे भी मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। लेकिन ना सुबह का वक्त था और उस समय पे क्योंकि फॉग होता था तो इतना अच्छे से क्लिप आ नहीं पाया था उसका। लेकिन जैसे जैसे फॉग छटता था ना दिन में, तो वो बहुत क्लियर दिखाई देता था। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कोशिश किया है उसको जूम करके कैमरे को कि आपको दिखाई दे जाए। शायद एक गुंबद दिखाई दे रहा है हल्का सा ताजमहल का। पर ये अभी क्योंकि मॉर्निंग टाइम है तो धीरे धीरे 11-12 बजे के आसपास एकदम क्लियर दिखता था। और सुदीप जी तो अपना ऑफिस का जो उनका प्रोजेक्ट था उस काम से सुबह निकल जाते थे, और हम इस होटल में बहुत मज़े करते थे। बहुत ही अच्छा होटल है, होटल क्लार्क शिराज। यहाँ टूरिस्ट रुकते हैं बेसिकली। ये ताजमहल से सिर्फ एक किलोमीटर भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, बहुत ही पास है, जस्ट पीछे ही ताजमहल है इसके। तो बहुत सारे इस होटल में सिर्फ फॉरेनर्स ही ज़्यादा थे, इंडियंस बहुत कम दिखाई देते थे। जो स्टाफ था बस वही हमको इंडियन दिखता था, बाकी फॉरेनर्स ही फॉरेनर्स थे अंदर। और ये मैं और सोहम आ गए थे यहाँ पे डाइनिंग एरिया में। तो हमने अपने हिसाब का कुछ ढूंढा, जो हमको थोड़ा बहुत मिल तो गया था, लेकिन मतलब उतना मज़ा नहीं आया इसमें। एक्चुअली ये लोग ना होटल, जो इस तरह के होटल्स होते हैं ना, जो टूरिस्ट होटल्स होते हैं बेसिकली, वो फॉरेनर्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो वो ज़्यादातर चीज़ें सब जो थी वो बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड फूड था। हमको तो देसी खाना चाहिए था, हम देसी ढूंढ रहे थे। तो हमने जो हमारे हिसाब का कुछ मिला, पूरी सब्जी, पोहा, थोड़े से पकौड़े टाइप कुछ कटलेट्स थे, वो खा लिए थे। और फिर हम अपने रूम में थोड़ा बहुत सिटी घूमने के बाद शाम को वापस आ गए थे। तो ये था हमारा रूम। और यहाँ पे देखिए, ये है हेल्थ क्लब, ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर पता नहीं, रिसेप्शन है, रूम सर्विस है, हाउसकीपिंग है, लॉबी मैनेजर, मुगल रूम और बार, टेलीफोन ऑपरेटर, बिजनेस सेंटर, और ये कोई मैसेज। तो इतने सारे हैं ये। तो इनमें से आपको जो भी सर्विस चाहिए आप उसका बस एक बटन दबा दो। ब्यूटी पार्लर भी है बाय द वे। तो अगर आपको ब्रोज करवानी है या क्लीन अप कराना है, फेशियल कराना है, तो ये दबा दीजिए। तो अच्छा है ये। तो हमको ना अभी चाहिए है रूम सर्विस। तो मैं तो अभी रूम सर्विस पे डायल करूँगी और चाय मंगाऊंगी। रूम टूर जैसा मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ। ये रूम टूर, ये आते से यहाँ पे ये लॉन्ड्री की वार्डरोब है पूरी। मतलब आप अपने कपड़े यहाँ पे जमा भी सकते हैं।
और ये यहाँ पे रोब्स वगैरह मिलती हैं, शूज़ आपको यहाँ, स्लीपर्स मिलती है, बाथरूम स्लीपर्स वगैरह है। तो ये है, फिर यहाँ पे ये है, ये एक स्टोरेज जैसा है। और इसमें यहाँ पे चाय आप बना करके खुद पी सकते हो, उसके लिए यहाँ केटल रखी हुई है और ये रखी हुई है टी के लिए, अरेंजमेंट है। तो अभी मैंने इसकी पी नहीं है अभी तक। और ये मेरा बैग रखा हुआ है, ब्यूटी बैग, और ये मैं, और ये चेयर्स, और यहाँ थोड़ा भी मेस पड़ा हुआ है, मेरा ही है ये सामान। कर्टन्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं अभी, लेकिन जब इसको आप खोलते हो ना तो बहुत अच्छा व्यू आता है। और सुबह मॉर्निंग में ना व्यू जो आता है ना, उससे सामने बिल्कुल ताजमहल का टोम पूरा दिखता है। मतलब ताज व्यू है इस रूम से और बहुत सुंदर दिखता है। आज सुबह मुझे ज़्यादा इसलिए दिखा नहीं क्योंकि कोहरा था, लेकिन जैसे जैसे कोहरा छटता है, मतलब 10 बजे के आसपास दिखना शुरू हो जाता है और बिल्कुल क्लियर दिखता है ताजमहल, ताज व्यू। फिर ये है लैम्प, यहाँ ये बेड बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा बेड है। फिर बस यही चीज़ें हैं। वहाँ पे पानी की बोतल मैंने आपको दिखाई दी थी, वो है। और यही है रूम टूर, और तो कुछ खास नहीं है। क्लार्क शिराज का रूम टूर है ये। और ये आ गया है सोहम, फ्रेश होकर के, नहा धो करके बढ़िया सा। अब ये पिएगा अच्छी वाली चाय और कुछ स्नैक्स खाएगा। और टी कौन सी पिएगा ये, यहाँ पे इसने मुझे बोला था कि ये बहुत अच्छी होती हैं, आप ट्राई करो। तो ये 4-5 फ्लेवर्स कुछ रखे हुए हैं यहाँ पे। विंटेज ब्लेंड है ये, ब्लेंड ये है दार्जिलिंग ब्लैक टी, और ये है असम ब्लैक टी, ये है हार्टी एंड स्ट्रॉन्ग, पता नहीं, इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी है ये। और ये है ग्रीन टी एक्टिव ब्लेंड। ठीक है, मैं तो इसमें से मैं कौन सी ट्राई करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी देखती हूँ मैं। पहले मैं भी फ्रेश होके आऊँगी, फिर देखूँगी कौन सी करनी है। और बाकी ये कॉफ़ी और शुगर और ये मिल्क पाउडर वगैरह सब दिया हुआ है इन्होंने। और ये मग्स हैं, तो बस अभी हम लोग चाय एंजॉय करेंगे। और ये यहाँ का मैं ना ये लॉन्ड्री का देख रही थी, तो ये चार्ट है पूरा। लॉन्ड्री अगर आपको करवानी, अब जैसे हम लोग लंबा रुके हैं तो हमको यहाँ पे लॉन्ड्री करवानी पड़ रही है, अदरवाइज़ मैं इतना करवाती ही नहीं हूँ। कहीं पे जाती हूँ तो मैं एक बैग लेके चलती हूँ अपने साथ, और फिर उसे घर ले जा करके हम लोग कर लेते हैं वॉश। लेकिन इस बार क्योंकि थोड़ा लंबा है तो मैं ये रेट्स देख रही थी, तो लॉन्ड्री मैं कल दे दूँगी। तो इन लोग ने बोला है कि हम आपको नेक्स्ट डे दे देंगे, पूरा प्रेस करके धो के सब करके। तो अभी देखते कौन सी देनी है कौन सी नहीं देनी है। और बस 3-4 दिन का हमारा स्टे था, उसके बाद हम आ गए थे वापस घर। और घर आते से ही मैं शुरू कर दी थी क्लीनिंग। और क्लीनिंग में मेरा, क्योंकि जिस दिन हम पहुँचे उस दिन हमारी जो मेड थी वो आई नहीं थी, तो मैंने ये रोबोट निकाला था। और हमारा रोबोट जो है वो फटाफट से सफाई कर देता है। जब आप कहीं से वापस आते हो ना, तो आपको बहुत हैवी खाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा बाहर का खा के आए हुए होते हो। तो इस दिन मैंने बनाया था दलिया, बहुत ही सिंपल सा खाना था, बहुत अच्छा दलिया। और दूध हमने गरम गरम खाया था, जो कि मीठा था। हमने थोड़ा सा शुगर वाला या गुड़ वाला भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने शुगर वाला बनाया था। और ब्रेकफास्ट में वैसे भी है ना, वीक में 1 या 2 बार आपको दलिया खा ही लेना चाहिए, बहुत हेल्दी होता है दलिया। और मेरा मानना है कि किसी भी तरह से आप खाइए, या तो दूध के साथ लीजिए, या तो नमकीन दलिया भी बनता है वो भी ले सकते हैं। तो चाय के साथ दलिया बहुत अच्छा लगता है और बहुत न्यूट्रिशियस और बहुत हेल्दी होता है। और ये हो गई थी शाम को हम लोग ऐसे ही रिलैक्स कर रहे थे, क्योंकि दिन भर मैंने बहुत काम किया था आने के बाद, साफ़ सफाई और खाना वगैरह। तो मम्मा भी आ गई थी शाम को, तो बस मैंने फिर सोचा कि अब काम को थोड़ा छुट्टी बोलो, और फिर बैठ के हमने साथ में चाय वाय पी, थोड़ी गपशप मारी। और बस इसी तरह से हमारा ये वाला दिन कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि आने के बाद एक थकान भी होती है ना ट्रैवल की, तो वो भी थी। तो बस जैसे ही मम्मा गई तब मैंने सब फटाफट वाइंड अप किया, और फिर मैं जल्दी सो गई थी इस दिन।
और ये हो गया था नेक्स्ट डे और हम आए थे थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग इसलिए कर रहे थे क्योंकि कबीर का अचानक से प्रोग्राम बन गया था जापान जाने का। जापान क्यों जा रहा था वो ये मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Oh.